वेलकम बैक। तो कल कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी हमारी इक्विलिब्रियम की, तो मैं दोबारा से बोर्ड की तरफ जूम करता हूँ। कैमरा बेटा स्टूल उल्टा हो यहाँ से, थोड़ी पीछे की तरफ हो जाओ। चल रहने दो, बस ठीक। तो आई होप आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 किसकी प्रॉब्लम था भाई? कईयों की प्रॉब्लम है। तो लेट अस सी ऐसा क्या क्वेश्चन है। मास परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब इसमें ये हमने एक कर लिया था, आपको घर जाके ट्राई करना चाहिए था। चलिए जी, ऐसे क्वेश्चन में ना पहले आप केपी निकाल लिया करें। मैंने भी पढ़ा नहीं है पर लेकिन मुझे देख के ही लग रहा है कि इसमें केपी निकालना चाहिए आपको और फिर उसको केसी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पे एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। कहते हैं कि एट 1127 केल्विन टेम्परेचर गिवन है हमें, और टेम्परेचर जो है 1127 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, और जो प्रेशर गिवन है वो है 1 एटमॉस्फेयर। ए गैसियस मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इन इक्विलिब्रियम। पहले अब ये क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है वो हमारे पास CO है और CO2 है, दोनों चीजें उसके अंदर, विथ सॉलिड कार्बन हैज 90.55% CO बाय मास। यानी कि अगर टोटल 100% है मास तो उसमें से जो CO है हमारा कितना है? 90.55। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करें कि आपको 5th यूनिट आनी चाहिए बेटे, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। तो मैं एक बार थोड़ा सा 5th यूनिट आपको बताता हूं। यहां पे जो ऊपर दे रखा है ना 1 एटमॉस्फेयर, ये तो हो जाएगा टोटल प्रेशर। क्लियर है जी सबको? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है जी, किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर वाइज, तो उसका तरीका क्या होता है कि हम लोग टोटल जो प्रेशर होता है उसकी मदद से पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है। तो मैं आपको एक बार बताता हूं इसमें क्या करना होता है हमें। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला होगा इसका मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ये फॉर्मूला होता है, 5th यूनिट से आया है, क्योंकि 5th यूनिट डिलीट हो गई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो रहेगी। पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लें जो बच्चे हमारे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर पूरा इंग्लिश में लिख लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू एक्स। एक्स कौन है यहां पे? मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, एक्स इंटू पी टोटल। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करें, क्योंकि यहां पे बात हो रही है गैसियस मिक्सचर की। भाई वैसे तो कार्बन सॉलिड भी है इसमें, तो उसको तो काउंट नहीं करना आपने। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट करो कि जो हमारे पास टोटल मास है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, वो कितने ग्राम हो गया? 100 ग्राम हो गया। क्लियर सबको? अब क्वेश्चन में पढ़ें, इसमें से हमारे पास जो मोनोऑक्साइड है वो कितने परसेंट है? 90.55। तो वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 90.55 ग्राम, और बचा हुआ जो होगा किसका होगा? CO2 का। तो 9.45 ग्राम आ गया। ये आप ऐसे कर सकते। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट पता लग गया और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पता लग गया। इसके बाद आप मोल निकाल लें। मोल निकालने सबको आते हैं, मैंने पहले कर रखे हैं तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा। जैसे कि मोल आ गया मोनोऑक्साइड का हमारे पास, गिवन मास कितना हो गया? 90.55, और मोलर मास हो गया 12 + 16 20। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है 3.234, और फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा। तो इसमें कितना करना पड़ेगा? 9.45 बाय 44। तो जब आप इसको कट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.215। तो ये आपने मोल निकाला। दोबारा देखें एक बार बच्चे, आप नोट करने में कम ध्यान लगाओ, इसको समझो पहले। कह रहे कि यार परसेंट बाय मास है, तो इसका मतलब जो टोटल मिक्सचर होगा दैट इज सपोज्ड टू बी 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में से मोनोऑक्साइड का हिस्सा कितना हो गया? 90.55।
तो बचा हुआ डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये गैसियस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। निकाल दिया हमने यहाँ पे। अब इनका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो मोल फ्रैक्शन में आप मेरे से बेटर हो, आपको आता है सबको। कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन खुद के मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल में किसके ऐड ऑन हो जाएंगे साथ में? CO2। ये हो गया हमारे पास ऐड ऑन। तो ये भी मैंने रिजल्ट पहले निकाल रखा है। 0.93 कितना आ रहा है बेटा? 938 ये आ गया। अच्छा, अब दूसरा जो बचा हुआ होगा 1 में से माइनस कर दें। तो अगर 1 में से माइनस करेंगे तो CO2 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 माइनस 0.938 कितना आ गया? 0.062। तो ये आपके पास दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया यहाँ। तो मैंने कुछ नहीं किया। अब आप अपना फॉर्मूला पढ़ें जो मैंने आपको नोट डाउन करवाया। उस फॉर्मूले के लिए मेरे को क्या चाहिए था? मोल फ्रैक्शन चाहिए था। तो मैं मोल फ्रैक्शन लेके आ रहा हूँ। पी टोटल तो मेरे को गिवन ही है, वो दे रखा है, वो पी टोटल है। ये पी टोटल है बेटे आपका। ठीक है जी। अब आप लोग एक काम करिए, टोटल यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ मोनोऑक्साइड निकाल लें। पार्शियल प्रेशर मोनोऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब आप चेक करें एक बार, टोटल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। ये मोल फ्रैक्शन है, तो यही तो टोटल प्रेशर बन जाएगा आपका बेटे। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इनटू पी टोटल ये करना है। अब ये वैल्यू पुट करो। CO का कितना है? 0.398 इनटू 1, यही तो आ गया। 0.398 एटमॉस्फेयर आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब CO2 का निकाल लेंगे हम लोग 0.062 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। अब मैं वीडियो को एक बार पॉज कर देता हूँ यहाँ तक, पहले यहाँ तक कर लो सब बच्चे। अब बेटे अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ये जो गिवन था ये था इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ से आप Kp निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? तो मैं एक बार जानना चाहूंगा Kp इक्वल टू क्या है कभी वंशिका? अपनी बुक में पढ़ी, यहाँ तो मैंने इक्विलिब्रियम शो ही नहीं किया। मैं अब ऊपर शो कर देता हूँ। C सॉलिड है प्लस CO2 गैस है और इक्विलिब्रियम विद 2CO गैस है। बता बेटा। वेरी गुड। CO2 ये आ गया आपके पास। डन है ये। अब यहाँ पे आपके पास CO का कितना है? 0.938 का स्क्वायर और बाय में 0.062। यहाँ से हमारा Kp का रिजल्ट आ जाएगा और 14.19 आएगा। तो हमने इसको सोल्व करके, शायद अब नीचे आपको बोर्ड ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूँ बोर्ड को। ये देखिए जी। ठीक है, अब वापिस हम वहीं पहुंचते हैं। तो यहाँ पे Kp इक्वल टू 14.19 है, बट लेकिन क्वेश्चन में पढ़िए आप, इस बंदे की डिमांड तो कैसी है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इसमें हम लोग रिलेशन लगाएंगे। कौन सा रिलेशन? Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। बेटे मेरी बात सुनना, अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से करते हो थ्योरी ऑटोमेटिक आ जाती है। अब जैसे मैं जब पढ़ रहा था मुझे नहीं पता था डेल्टा Ng T की पावर है RT। अब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो क्लियर हो रहा है हमें कि भाई ये तो RT की होल पावर है। तो अब एक बार काउंट करें, रिएक्टेंट साइड कितने मोल है गैसियस और प्रोडक्ट साइड कितने मोल है। तो प्रोडक्ट साइड 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड 1 मोल है। तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो Kp इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Kc इंटू RT हो जाएगा। और टेम्परेचर चेक करिए कितने हैं हमारे पास? 112। पहले एक बार लिख लेते हैं। Kc इक्वल टू Kp बाय RT। Kp की वैल्यू आप मुझे बताइए कितनी है हमारी? 14.19। अब R की वैल्यू जो है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर वर्ड यूज किया है। तो हम लोग एटमॉस्फेयर वाली R की वैल्यू लेंगे, क्या होती है? 0.08 और टेम्परेचर 1127। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.153। तो ये अब आप ये देखिए, जो क्वेश्चन है बेशक थोड़ा लंबा है पर लेकिन इसने हमें सारी चीजें तो सिखा दी। इसने हमें पार्शियल प्रेशर निकालना सिखा दिया अगर टोटल दे रखा हो,
उसके बाद इसने हमें केपी काउंट करना सिखाया, केपी इंटू केसी का कन्वर्जन सिखाया। तो आई होप ये आपको अब आ चुका है। तो मैं इसमें आगे चलता हूँ। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो हमारे जो कुछ बच्चे हैं उनकी 24th नंबर प्रॉब्लम थी। कौन कौन है भाई जिसकी 24th प्रॉब्लम है? वेरी गुड। तो लेट अस सी, एक बार देखते हैं क्या है। तो बेटे यहाँ पे ना जो 24th है वो आपने थोड़ी दिक्कत क्या की कि यहाँ पे आपने ऐसे स्लो नहीं लगाया जरूर। ये ऐसे स्लो का ही क्वेश्चन है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। एक बार चेक करिए क्या कह रहा है। कहते हैं कि कैलकुलेट डेल्टा जी नोड। आपने डेल्टा जी नोड निकालना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन बेटा सब इसको करेंगे क्योंकि ना एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स में भी था ये हमारे पास। डेल्टा जी नोड हमने निकालना है इसमें। एंड बी में कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बी पार्ट में हमने निकालना है केसी। दो पार्ट निकालने हैं हमने। एक तो हमने निकालना है डेल्टा जी नोड और एक हमने निकालना है बेटे केसी। कहते हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO एंड O2, और एक इक्वेशन दी है कि हमारे पास ये इक्वेशन है ये। अब एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़े, जल्दबाजी ना करें कभी भी। कहते हैं कि डेल्टा जी नोड निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2। इसके लिए डेल्टा जी नोड निकालना है हमने, ठीक है जी। और साथ में किसकी वैल्यू निकालनी है? केसी की। हमें कुछ गिवन है वो लिख लेते हैं। डेल्टा जी नोड फॉर्मेशन का गिवन है NO2 का। NO2 का जो डेल्टा जी नोड फॉर्मेशन का गिवन है वो है 52.0 किलो जूल बाय मोल, ठीक है जी। पुण्य आई हुई है। डेल्टा जी नोड NO का फॉर्मेशन का ये बेटा ये भी 87.0 और डेल्टा जी नोड O2 का गिवन है बेटा 0 किलो जूल पर मोल। ये आपके सामने मैंने सारी इंफॉर्मेशन रख दी। अब आप लोग बेटे पढ़े लिखे बच्चे आप खुद देखो यार, डेल्टा जी नोड जो हमें चाहिए रिएक्शन का चाहिए, और रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H के फॉर्मूले थे वही डेल्टा G पे भी लगते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आंसर अगर शुरू करूंगा, जो डेल्टा जी नोड रिएक्शन होगा वो क्या होगा? समेशन डेल्टा जी नोड प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा जी नोड रिएक्टेंट। ये आपने लगाना था फॉर्मूला, ठीक है जी। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट में देखिए NO2 है, कितना आ गया? 52.0 माइनस ये फॉर्मूले का ऐसे रख लिया करो इसको, ठीक है जी। और O2 का तो शून्य ही है तो वो तो काउंट ही नहीं होगा। NO का अगर मैं देखूं तो कितना है? 87। अब पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं आपने, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब आप मेरे को बताएं, पहले तो ये समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ का रिजल्ट क्या रहा है बताओ मुझे। माइनस का 35.0 किलो जूल मोल इनवर्स। तो हमारे पहले क्वेश्चन का तो जवाब आ गया भाई। पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसका जवाब आ गया, डेल्टा जी नोड हमें मिल गया, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को अब कर दूं क्योंकि इसकी मुझे और जरूरत नहीं है। किसी ने नोट डाउन करना है तो मैं वीडियो स्टॉप करूं? चलो अब करना कर लो फिर। हाँ जी बेटा, तो डेल्टा जी नोड आर निकल गया यहाँ से आपका। अब मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि ये मेरा पार्ट हो चुका है, सॉर्ट आउट हो चुका है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं एक बार के लिए यहाँ पे प्रीति से हेल्प चाहूंगा। बेटे प्रीति, डेल्टा जी नोड और केसी में क्या रिलेशन करवाया था मैंने? बस यही दिक्कत रह जाती है कि अगर तुमने पहले 34 क्वेश्चन किए हैं तो ये होता आपसे होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए हमेशा। डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी। ये चाहिए था मुझे आपसे, ये आना चाहिए था। ये हमेशा याद होना चाहिए कि इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है हमें, डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए अब यहाँ पे। अब आप मेरे को बताओ डेल्टा जी नोड कितना आ गया मेरा? 35। पर लेकिन ध्यान रखना यूनिट किलो जूल है, ठीक है ना, फिर वहां पे हम लोग फंस जाएंगे। तो 2.3
एनर्जी के केस में आर की वैल्यू होती है 8.31। यहाँ पे आगे भी गलती हो सकती है अगर अच्छी प्रैक्टिस की बाय 1000, क्योंकि किलो जूल में चल रहे हैं, बाय में 1000। और टेम्परेचर कितना है चेक करिएगा एक बार, 298 है, 298 लोग स्टैंडर्ड है क्योंकि नोट भी है, वैसे भी हो जाता। चलो अब माइनस से माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो। अब ये वाली कैलकुलेशन का रिजल्ट मैंने आपको पहले याद करवा रखा है 19.14। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्स में आपको सिखा रखा है कैसे करना है, फिर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो 19.14 आ गया इनटू 298 एक बार लिख लेते हैं बेटे, फिर कर देंगे जैसे आपको लोग केसी। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन में अप्रोक्स में जब जाओगे 0.14 उड़ा दो, ठीक है जी, और इसको 300 कर दो, तो अप्रोक्स में ऑलमोस्ट सेम आएगा ये। और ये अभी नहीं, पूरी +2 में आएगा आपके पास। तो ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट तो याद ही हो जाता है हमारे जो बच्चे होते हैं। तो ये कैंसिल हो, तो log KC इज इक्वल टू 350 बाय 57 आ गए यहाँ पे 6.14 लिख लो, चलो कोई बात नहीं। अब log उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग 6.14। तो KC इज इक्वल टू 0.14 में 0 चेक करिए एंटी लॉग टेबल में। जिसको एंटी लॉग टेबल भी देखना सीखना है, 0.14 में 0 1380 आ रहा है। आप बाकी भी चेक कर लीजिए एक बार, यही आ रहा है। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, बता भाई क्रिश, नेगेटिव क्यों आएगा, वो तो नेगेटिव पावर में, ये भी पावर जाती है। तो यहाँ पे क्या लगेगी, डॉट इनटू 10 की पावर 6 में 1 ऐड करिए 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। भैया वो तो रूल है, रूल ही रहेगा कि डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है, नंबर है जो भी इसका, मतलब 6 था तो 6 काउंट होगा, तो उसमें 1 ऐड करना है। माइनस का होता तो भी 1 ऐड होता तो -5 आ जाता, प्लस का है तो 6 + 1 7 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन जब एकदम से बुक में देखोगे तो बुक वाला इसको ये आंसर लिखेगा, ये लिखेगा बुक वाला। ठीक है, आई होप आपको आ गया अब ये क्वेश्चन। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर रहा हूं। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 24। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये भी हमारे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है 28 जो क्वेश्चन है। तो लेट अस सी कि क्या कहता है क्वेश्चन। इसके बेटा प्रॉब्लम 28। तो 28 को अगर हम लोग चेक करें क्या कह रहे हैं, लेट अस सी। यहाँ पे ना दिक्कत क्या होती है कि ली चैटलियर के अकॉर्डिंग कुछ अपने चेक कर लेते हैं एक बार। कहता है कि डाई हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, मीथेन होती है नेचुरल गैस, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता तो CO2 बन जाती, विद स्टीम एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, CH4 गैस प्लस H2O गैस प्लस हीट और इक्विलिब्रियम विद CO गैस और प्लस 3H2 गैस। ये दे रहा है जी हमारे पास। अब कहता है कि राइट एज एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर द अबव रिएक्शन। Kp लिखना तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी हमारी। Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P CO P H2 का क्यूब। अच्छा ये P क्या है, मैं यहाँ पे P बोल रहा हूँ, यस ये H2। बैलेंस देख लेना एक बार, इक्वेशन बैलेंस ठीक है आपकी। ठीक है जी, तो ये तो हमारा पहले पार्ट का रिजल्ट हो। सेकंड में कह रहा है हाउ विल द वैल्यूज ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। पहले प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था ली चैटलियर में आपको कि पहले मोल्स काउंट कर ले, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड गैसियस। कितने मोल्स है बेटे, यहाँ पे 2 मोल है, और यहाँ कितने मोल है, 4 मोल्स है। अब क्या होगा जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे यहाँ पे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। पहले वॉल्यूम इतनी थी, फिर वॉल्यूम कम रहेगी, पर लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे क्योंकि कंटेनर बंद है। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेंगे। तो यानी प्रेशर बढ़ाने पर
वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर ये बढ़े हुए मोल्स को क्या करना चाहेगा सिस्टम, कम। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से कम की तरफ मूव करोगे डायरेक्शन, तो 4 से 2 की तरफ। तो इसलिए यहां पर जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, बैकवर्ड। तो यानी यहां पर जो मूवमेंट होगी वो बैकवर्ड होगी। सेकंड देखिए, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब इधर देख के बैठे ध्यान से, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, बेसिकली आप हीट को इंक्रीज कर रहे हैं सिस्टम की, और अगर आप सिस्टम की हीट को इंक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम उस बढ़ी हुई हीट को क्या करना चाहेगा, कम। और कम कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड में हो रही है, इसलिए सेकंड का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, फॉरवर्ड। थर्ड केस देखिए, थर्ड में क्या कह रहे हैं, यूजिंग ए कैटालिस्ट। तो एक कैटालिस्ट के केस में क्या होता है, बेसिकली दोनों तरफ की रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, फॉरवर्ड भी और तो नेट नो इफेक्ट आएगा यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन पर ये कोई फर्क नहीं डाल सकता भाई, नो इफेक्ट ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल दैट। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर था बेटा, मैं कट कर देता हूं यहां से, क्वेश्चन नंबर हमारे 28 कैंसिल हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो इधर देखिए ध्यान से, लेट अस सी क्या कहता है। इसका कहना है कि एक इक्विलिब्रियम दिया गया है हमें, दिस इज द इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम था। ठीक है, अब मैं आपसे ही पूछता हूं, ये कहते हैं एडिशन ऑफ H2। अगर मैं H2 का एडिशन करूंगा तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, बेसिकली क्या कर रहे हो आप, H2 की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, सिस्टम कम करना चाहेगा, कम करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एडिशन ऑफ CH3OH बैकवर्ड शिफ्ट होगी। अब ये मेरा भी गलत हो गया था जब मैं इसको कर रहा था लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने ना देखा नहीं, रिमूवल ऑफ CO था, मेरी आदत पड़ चुकी थी एडिशन की। तुमने ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ CO, तो इसकी तो कम कर दी ना, अब सिस्टम बढ़ाना जाएगा तो बढ़ कौन सी डायरेक्शन में रही है, बैकवर्ड। तो ध्यान रखना है आपने, रिमूवल ऑफ CH3OH फॉरवर्ड, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा हमारा 29। ठीक है जी। अब आ रही है बेटे क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। 31 में पहले तो मैं ठीक करवा दूं आपको, अगर यहाँ पे Kp की वैल्यू जैसे कि इस क्वेश्चन में 10.1 दी गई है, तो आपका आंसर आएगा 3, x = 3 आएगा इसमें आपका। ठीक है जी, तो वो आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। अगर आपने बुक से मैच करना है तो Kp की वैल्यू है 0.10, तो या तो आप इसमें 0.10 ले लो, फिर तो आपका बुक से मैच कर देगा, और या फिर अगर आपका आंसर 3 आ रहा है तो फिर आपका सही है, क्योंकि इसने ना थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ की हुई है। तो Kp की वैल्यू, अगर फिर बोल रहा हूं सुन लो, अगर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो Kp 10.1 दे रखा है, तो x की वैल्यू जो आएगी, मतलब जो हमारे पास सब्सटेंस बचेगा या टूटेगा, वो वैल्यू आएगी 3। और अगर आप Kp की वैल्यू लेते हो 0.10, तो x की वैल्यू फिर 0.96 आएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग में लगा लीजिए आप, मिस्टेक है। ठीक है जी। अब मैं एक बार आपको 10.1 के हिसाब से करके दिखाता हूं, क्योंकि जो उसने क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। किसकी प्रॉब्लम दी है, कैंसर मैचिंग की प्रॉब्लम थी। बेटा और कोई प्रॉब्लम है तो आप बाद में नंबर नोट करा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। फिलहाल 31 पे आइए, जो कई बच्चों की प्रॉब्लम थी। कहते हैं कि डाई हाइड्रोजन गैस यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस विद हाई टेम्परेचर स्टीम। अच्छा, एक तो ना हैबर जो है वो बंदे का नाम, उसका एक ही रिएक्शन नहीं है कि अमोनिया की फॉर्मेशन, उसने बहुत सारा काम कर रखा है साइंस के अंदर। तो ये उसकी दूसरी रिएक्शन है, कहीं यहाँ पे ढूंढते फिर कि अमोनिया नहीं बन रहा, अमोनिया नहीं बन रहा। तो हैबर्स प्रोसेस सिर्फ वही नहीं थी, और भी बहुत सारी। ठीक है जी। तो आप उस नजर से देखो इसको, जिन्होंने अमोनिया की नजर से देखा है वो वापिस आ रहे हो। कह रहे हैं कि डाई हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग। अब इसको उस नजर से भी देखो तो N2 + H2 करते थे। ये कह रहे हैं कि जो H2 आ रही है, जो मैं उस प्रोसेस में यूज कर रहा हूं,
वो मुझे कहां से मिल रही है उसकी बात कर रहा है, हेबर प्रोसेस की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है कि डाई हाइड्रोजन गैस यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस इज प्रोड्यूस्ड, वो उसको कहां से लेके आ रहा है उसके बारे में बता रहा है। इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस से उसने क्या लिया, मीथेन विद हाई टेम्परेचर स्टीम, और उसको स्टीम से ट्रीट कर दिया। यानी कि जब मैं अगर बनाना चाहूं आपके लिए इक्वेशन, तो ये मीथेन था और इसको स्टीम से ट्रीट कर रहे हैं बंदा H2O गैस से, और यहां पे इसको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस और प्लस में मोनोऑक्साइड गैस। आगे देखो क्या कहते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ टू स्टेज रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड H2। ये बन गई, ये पहली स्टेज थी जो इसने बुक वाले ने शो नहीं की, ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं कि इन सेकंड स्टेज जो ये CO फॉर्म हुई है, ये फॉर्म हुई है CO आपकी, इज रिएक्टेड विद मोर स्टीम, अभी जो स्टीम लगातार पास कर रहे हो उससे फिर रिएक्ट कर गई। अब ध्यान से देखिएगा, एंड विद मोर स्टीम इन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ये बन गई आपकी CO2 गैस और प्लस H2 गैस, ये बन गई आपकी, ठीक है जी। पहले दोबारा समझो एक बार, इस बंदे ने क्या कहा कि ये जो हाइड्रोजन होती है ये हेबर्स प्रोसेस में यूज होती है, और ये हाइड्रोजन बनाने के लिए हमने नेचुरल गैस मीथेन को स्टीम से ट्रीट किया, ये तो चली गई हेबर प्रोसेस में, ठीक है जी। कहता है कि जो बचा हुआ CO है वो फिर स्टीम से रिएक्ट कराते हैं और फिर दोबारा हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमें H2 मिल जाती है। तो ये तो हो गया इसका इंडस्ट्रियल यूज, वो तो छोड़ो अभी, फिलहाल क्वेश्चन पे आओ क्या कहता है। इफ द रिएक्शन वेसल एट 400 सेल्सियस, जो वेसल थी कंटेनर था जिसमें रिएक्शन कर रहे थे 400 डिग्री पे, इज चार्ज्ड विद, सुनो चार्जिंग का मतलब होता है यहाँ पे डालना उसके अंदर, रिएक्टेंट भरने को चार्ज बोला जाता है। समझ रहे हो, जैसे आप फैक्ट्री में कभी भी कच्चा माल सप्लाई करते हो दैट इज आल्सो नोन एज चार्ज्ड, तो उसको चार्ज बोला जाता है। तो ये जो रिएक्टेंट है उसको चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे। इज चार्ज्ड विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO एंड स्टीम, तो एक बात तो पक्की है कि जितने मोल CO के लिए हैं उतने ही मोल स्टीम के लिए हैं, सच दैट यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है CO का कितना है 4 बार, और H2O का पार्शियल प्रेशर भी कितना है हमारे पास 4 बार, ठीक है जी। व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम और Kp की वैल्यू क्या है, तो नथिंग क्वेश्चन बनता है। इधर देखो इसका कितना बार, इक्विमोलर का मतलब बेटे रेशो 1:1 रख रहे हैं, समझ गए हो। तो यहाँ पे एक बार इसको आगे भी चेक कर लो कि एक ही रह रही है क्या, एक ही रह रही है, ठीक है जी। तो इनिशियल प्रेशर कितना हो गया इसका, कितना है बेटा पढ़ो एक बार क्वेश्चन में, 4 बार, ये भी 4 बार है, तो ये कितना है 0 अब आ जाओ कब, एट कितना ब्रेक हुआ, x। पहले तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, सिंपल। फिर आप Kp निकालते हो, Kp इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ मुझे, P CO इंटू P H2 बाय, सॉरी मैं ऊपर वाली ले गया यार, फिर मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, CO2 आ जाएगा यहाँ, ये इक्वेशन है, सॉरी भैया, P CO इंटू P, ये क्या आ गया हमारे पास x² और Kp चेक करो बेटे कितना हमारा 10.1, भाई यहीं पे थोड़ा सा वो है बुक में, तो Kp की वैल्यू रख दी 10.1, तो ये कितना आ गया x/4 ले लें, ये उधर जाके क्या हो जाएगा रूट x/4 - x इज इक्वल टू 3.17 x/4 माइनस क्या बताना है बेटा 3.178, ठीक है जी। अब आप इसका जब x निकालोगे तो मुझे x ही बता दो कितना रिजल्ट आया, 3.04, बस ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3.04 ओह माय गॉड, ये
0.96, ये भी हो गया। चले आगे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 31st। अब आ भाई क्वेश्चन। अब बेटा देखिए 43rd नंबर प्रॉब्लम बताया है यहाँ पे। यहाँ पे कहना है कि देखो आयनाइजेशन वर्ड आ गया। जब भी मैंने कहा था आयनाइजेशन या डिसोसिएशन आ जाए तो अल्फा आ जाता है, ठीक है जी। तो कहता है कि द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, ये लिख लेता हूँ KHF लिख देता हूँ, बाद में इसको एसिड उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग। सारे ही एसिड है। कितना है? 6.8 इंटू 10 की पावर -4 फॉर्मिक एसिड का 1.10 -4 और HCN का 4.8 into 10 की पावर -9। -9। अच्छा एक नई चीज और बता देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ बात चल रही है। आप K देख के ये भी कंपेयर कर सकते हो कि विच इज बेटर एसिड। जिसका K ज्यादा होगा वो ज्यादा बेटर एसिड होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो वैसे ही पूछ रहा हूँ इन तीनों में से मुझे बताओ विच वन इज बेटर एसिड। टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करो। HF दूसरे नंबर पे और नहीं HCOH और थर्ड नंबर पे HCN आएगा। तो ये ऑर्डर आएगा आपका। लेट अस सी की क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे के भी निकालना है आपने, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। जैसे पहला केस था ये केस 1, तो इसमें मैं इसको के लिख देता हूँ और के भी क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि के ए इंटू के बी इज इक्वल टू क्या होता था? के डब्ल्यू होता था। ये मैंने आपको प्रूव करवाया। पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, वो भी मैंने कराया था आपको। के ए की वैल्यू कितनी होगी? नहीं पहले के बी की लिख लेते हैं सीधा। के डब्ल्यू कितना होता है? 10 की पावर और बाय में 6.8 इंटू 10 की पावर -4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.5 इंटू। 10 की पावर। आई होप अब अगले 2 पार्ट हो जाएंगे आपके, जिसकी भी प्रॉब्लम थी। तो मैं कट कर दूं 43rd को मैं क्रॉस कर रहा हूं। अब आइए बेटे 44th क्वेश्चन के ऊपर। 44th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, 2 पार्ट कर दें कोई बात। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज दिस। बेटे फिर आयनाइजेशन वर्ड है तो अल्फा यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन दिस solution of phenol? What will be its degree of ionization if the solution is also 0.01 molar in sodium phenolate? पहले पहला पार्ट सोल्व करेंगे इसका हम लोग, फिर देखेंगे दूसरा पार्ट। अब ना जिसके प्रॉब्लम है कि आपकी ना ऑर्गेनिक में भी शायद थोड़ी तकलीफ होती है। तो हमारे पास क्या होता है, जो फिनोक्साइड आयन होता है ना H+ जाने के बाद, उसी को फिनोलेट आयन बोल रहे हैं बंदा यहाँ पे। तो आपने उसी चीज का ध्यान रखना था कि ये हमारे पास फिनोल था। आप चाहो तो वैसे बना लो रिंग की तरह, वो भी चलेगा, बट लेकिन ये थोड़ा सा बेटर लगेगा कि ऑर्गेनिक नहीं करते। C6 इधर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे इसको पानी में डालना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कोई भी एसिड और बेस जो होता है दैट एक्ट एज अरेनियस एसिड या बेस इन वाटर। तो ये हमारे पास अब जो आयन बनेगा, ये आयन क्या बनेगा? फिनोलेट आयन और साथ में H+ एक्वस, ठीक है जी। कहते हैं कि फिनोल की जो कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर। सिंपल था बेटे, 0.05 मोलर हो गई इनिशियल। अब आपका एक क्वेश्चन था कल मेरे से भाई ग्रीमा कि सर मैं अल्फा कब यूज करूं। अब पता लग रहा है क्लियर, क्योंकि आयनाइजेशन वर्ड लिख रखा है उसने। तो यहाँ पे हमने अल्फा यूज कर, ठीक है। और आसान करूं, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद अल्फा यूज कर। तो ये देखिए ध्यान से, ये 0 0, ठीक है जी। अब एट इक्विलिब्रियम क्या करते थे? C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये क्या बनता था? C अल्फा। और ये भी क्या बनता था बेटे? C अल्फा। ये बन गया आपका।
अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की पावर माइनस 10 है, 10 की पावर माइनस 10 है। फॉर्मूला क्या होता था हमारा, के ए इज इक्वल टू 0.05 अल्फा इंटू 0.05 अल्फा बाय में 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा, कैंसिल हो गया, 0.05 अल्फा स्क्वायर बाय में 1 माइनस अल्फा, के की वैल्यू 10 की पावर माइनस 10। कांस्टेंट की वैल्यू देख के मेरा मन क्लियर कर रहा है कि इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि वैल्यू माइनस 10 है। तो इसको अगर मैं लेके भी चलूंगा तो मैं सोल्व नहीं हूँ। हर एक को अपना मैथ्स पता होता है तो अपनी कंडीशन देख लेना, कर दो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं कर पाएंगे तो इसलिए बेटर रहेगा कि इसको अप्रोक्स कितना ले लें हम लोग, 1। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, ये 1 ले लो आगे इसके ऐसे, 1 बाय 0.05 इंटू ये आ गया, ठीक है जी। तो 1 बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा, समझ रहे हो, 0.2 यही होगा इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब मेरे से ये 0.2 का तो सॉल्यूशन होगा नहीं रूट में, इसको 20 बना लो, इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। अल्फा इसका क्या आ जाएगा, रूट। आई होप अब आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू ऊपर पुट करिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटेड है और इस लड़की ने कैलकुलेशन कर रखी है, तो अल्फा इज इक्वल टू 4.47 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ गया। तो वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पे, तो आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो जाएगा जी। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट अगर हम लोग देखें, अब ध्यान से देखिएगा, कहता है कि व्हाट विल बी इट्स डिग्री, व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट। अब आप मेरे को बताओ, जो सोडियम फिनोलेट होगा ये होगा सोडियम फिनोलेट, ये सोडियम फिनोलेट होता है। पहले तो आप मेरी हेल्प करिए, मुझे ये बताइए जो सोडियम फिनोलेट है ये हमारे पास सोल्ट है, एसिड है या बेस है,